हेलो नमस्कार दोस्तों। वंस अगेन आई केम यू टू कैरी इंग्लिश न्यूज़पेपर। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ अंग्रेजी का अखबार लेके। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा डीपली बहुत बहुत ज़्यादा ही डीपली पढ़ेंगे। तो मुझे पता था कि आप लोग जो है मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज की जो टॉपिक है, आप हेडलाइन यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्या टॉपिक है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीएम ऑर्डर्स थर्ड पार्टी ऑडिट ऑफ हर घर नल। तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। लेकिन पहले देख लें कि ये हेडलाइन आखिर कह क्या रही है। ठीक है, उसके बाद एक एक के बारे में आपको डीपली बताऊंगा बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए, सीएम सीएम का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। तो चीफ मिनिस्टर, सी फॉर चीफ, एम फॉर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑर्डर्स। अब यहाँ पे मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर हेडलाइन जो होती है वो पास्ट की रहे या बात वो कह चुके हों, तो लेकिन जो हेडलाइन होती है वो दो तरह से अक्सर बनाई जाती है। पहला क्या है कि पहला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है, और दूसरा जो है वह डायरेक्ट पैसिव होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट पैसिव जिसको नहीं पता मान लो तो मेरी कई वीडियो में देख सकते हैं, और अभी अगर आएगा इसमें तो मैं वहां पर बता दूंगा पूरी तरह से कि डायरेक्ट पैसिव होता क्या है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सीएम ऑर्डर्स थर्ड पार्टी ऑडिट ऑफ हर घर नल। ठीक है, अब सीएम चीफ मिनिस्टर ऑर्डर्स मतलब क्या होता है? आदेश। ठीक, आदेश देना, निर्देश देना। थर्ड पार्टी मतलब तीसरे पार्टी को। अब इस सब बताऊंगा एकदम क्लियर, तीसरे पार्टी को। अब दोस्तों जहां भी ऑफ वाला मैटर है, ऑफ वाला जहां भी मैटर है, मैं बार बार कहता हूं कि उस अवस्था में जो ऑफ वाले मैटर में आप क्या किया करिए कि जो ये पहला पार्ट रहे, मतलब ये वाला पार्ट, आप इसको पहला मान लिया करिए, और ये जो पार्ट रहता है इसको जो आप दूसरा मान लिया करिए। ठीक है, चलो देखिए, और इसका मतलब होता है का, की, के, है ना। देखिए, अब हम यहीं से उठाएंगे हर घर नल का, और ऑडिट का मतलब तो आप कहेंगे हम बताए ही नहीं। तो ऑडिट का मतलब क्या होता है? ठीक है, नोट करते चलेंगे। आप जो अपने पास जो है एक रफ पेन रख लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डीपली पढ़ाता हूं। ऑडिट का जो मतलब होता है वो जांच होता है, परीक्षण होता है, या लेखा परीक्षण कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि हर घर नल का परीक्षण। ठीक है, हर घर नल का परीक्षण। अब हर घर नल का परीक्षण क्या है बता रहा है कि सीएम योगी, है ना, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कर दिया है, वो तीसरे पार्टी को आदेश दे दिया है कि वो हर घर नल का परीक्षण क्या करें, परीक्षण करें। सीएम आदित्यनाथ योगी जी ने हर घर नल का परीक्षण करने के लिए तीसरी पार्टी को आदेश दे दिया, है ना। अब दे दिया है क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ाएंगे। हा दिया है या है, ये कैसे आया है आगे देखेंगे। तो चलो अब डीपली समझते इसको। और आप जो अपने पास रफ और पेन जरूर लेके बैठे, क्योंकि देखिए कुछ लोग पीडीएफ का भरोसा करते हैं। क्या जरूरत है, आप जिस मोमेंट पढ़ रहे हैं उसी मोमेंट आप नोट करते जाइए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो ऑर्डर्स है, ये ऑर्डर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप कहेंगे ये तो सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बन गई, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, वर्ब के रूप में आदेश देना, निर्देश देना, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं
कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर का नाउन क्या होगा। तो कुछ देर के लिए आप जो है सहम सकते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। यही जो है स्पेलिंग सेम रहेगी, क्या, ORDER। ऑर्डर जो है वह एक नाउन भी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ऑर्डर का मतलब तब क्या हो जाएगा, आदेश, निर्देश, है ना, आज्ञा, है ना। और क्या कहते हैं भैया, ये मेरा हुक्म है, तो हुक्म, ये सभी क्या है, मतलब एक ही चीज है, आदेश, निर्देश, हुक्म, आज्ञा। तो वो नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा वर्ब के रूप में, तो वह क्या हो जाएगा, वर्ब के रूप में आदेश देना हो जाएगा, है ना, निर्देश देना हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कहूं आपसे कि ऑर्डर का जो है एडजेक्टिव क्या होगा, ऑर्डर का एडजेक्टिव क्या होगा, तो आपके मन में फिर एक संख्या उत्पन्न हो गई होगी कि ये क्या, ऑर्डर का भी एडजेक्टिव होता है। जी बिल्कुल होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, देखो ORDER लिखा है, यहाँ पे आप केवल LY लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, LY, ऑर्डरली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्डरली हो जाएगा। तो ऑर्डरली का मतलब होता है व्यवस्थित, अनुशासित। आप कहेंगे हैं ये तो LY से जो है एडवर्ब हो जाता है, तो बिल्कुल होता है, लेकिन अभी मैं क्लियर करता हूं कैसे, देखिए। तो ऑर्डर, जो मैंने क्या कहा, आर के बाद LY लगा लेना है। ऑर्डरली का मतलब होता है व्यवस्थित, अनुशासित। अब समझिएगा, अगर ऑर्डरली लिखा मैंने और ऑर्डरली के बाद जो है बिहेवियर एक शब्द जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, बिहेवियर। बिहेवियर मतलब व्यवहार होता है। तो ऑर्डरली बिहेवियर जो हो जाएगा, अगर मैं कहूं तो अनुशासित व्यवहार। अब व्यवहार एक ना, मतलब जो ऑर्डरली बिहेवियर यहां पे आ रहा है ना, तो बिहेवियर क्या है, अब बिहेवियर आपका क्या हो गया, बोलो, बिहेवियर एक नाउन हो गया, और ऑर्डरली जो हो गया वो आपका एडजेक्टिव हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि जो नाउन के पहले उपयुक्त हो, है ना। अब जरूरी नहीं नाउन के पहले जो उपयुक्त होता है वही एडजेक्टिव होता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम प्रीपोजिशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर क्या बात कर रहे हैं, फिर हम बता रहे हैं कि यह एडवर्ब कैसे होगा। अगर वही चीज फिर ORDERLY कर दिया जाए, ऑर्डरली, ऑर्डरली तब वो हो जाएगा व्यवस्थित रूप से। लेकिन जब वह एडजेक्टिव रहेगा तो मैंने क्या कहा, व्यवस्थित या अनुशासित केवल रहेगा। लेकिन अगर वह एडवर्ब बनेगा LY लगा के, तो व्यवस्थित रूप से होगा। जैसे एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं बोल रहा हूं कि द स्टूडेंट्स वर्कड ऑर्डरली ऑन दियर प्रोजेक्ट। मैंने क्या कहा, द स्टूडेंट्स वर्कड ऑर्डरली ऑन दियर प्रोजेक्ट्स। अब इसका क्या हिंदी क्या होगी, कि छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट पर व्यवस्थित रूप से काम किया। समझ पा रहे ना। तो फिर से मैंने क्या कहा, द स्टूडेंट्स वर्कड ऑर्डरली ऑन दियर प्रोजेक्ट्स, छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट पर व्यवस्थित रूप से काम किया। तो वहां पे जो ऑर्डरली है वो एक क्या हो जाएगा, एडवर्ब है। और जैसे मैंने बताया ऑर्डरली बिहेवियर, है ना, तो वहां अनुशासित व्यवहार है, व्यवस्थित व्यवहार है, तो व्यवहार के पहले आ रहा है। क्लियर है। इसी शब्द से एक शब्द और जो बनता है क्या बनता है, यहीं पे देखो कई बार एग्जाम में आता है, या फिर आप जब कोई पैसेज पढ़ते हैं तो आता है। यहां पे आप लगा लीजिए इन ऑर्डर, उसके बाद टू, इन ऑर्डर टू भी आता है। क्या आता है, इन ऑर्डर टू। अब कहेंगे ये क्या है, इन ऑर्डर टू क्या होता है, तो कुछ लोग पढ़े होंगे और कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे। इन ऑर्डर टू जो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। अब इन ऑर्डर टू क्या होता है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, प्रीपोजिशन को लेके जो बनता है, ठीक है। जैसे मैंने क्या लगाया यहाँ पे, इन ऑर्डर, उसके बाद टू लगा दिया। अब कहेंगे इन ऑर्डर टू का मतलब हिंदी क्या होती है, तो इन ऑर्डर टू की हिंदी होती है इसलिए कि। क्या होती है, नोट करिए, इसलिए कि या फिर इसके लिए, इन ऑर्डर टू।
कहेंगे सेंटेंस में कैसे यूज करना है, तो बिल्कुल बहुत आसान है। देखो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। आई एम, आई एम को एम भी बोलते हैं, तो एम ही पढ़ते हैं। आई एम इम्प्रूविंग, इम्प्रूव मतलब होता है जैसे सुधार करना। आई एम इम्प्रूविंग माई स्किल्स, स्किल्स मतलब कौशल, निपुणता। आई एम इम्प्रूविंग माई स्किल्स इन ऑर्डर टू गेट अ गुड जॉब। इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? मैं एक अच्छी जॉब पाने के लिए अपने कौशल में सुधार कर रहा हूं। मैंने क्या कहा? इन ऑर्डर टू लगा के, कि आई एम इम्प्रूविंग माई स्किल इन ऑर्डर टू गेट अ गुड जॉब। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, है ना। चलो अब आगे देखते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाते हैं। देखो पढ़ना कम है, समझना ज्यादा है। ये आजकल का जो एग्जाम है ये इसी तरह से पूछ रहा, पार्ट सा पीस पूछ लेता है। हर बच्चे जो है वही पढ़े रहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो काम नहीं देगा। ठीक है, आप डीपली पढ़िए। अब एग्जाम जो है बहुत हार्ड हो गया हर चीज का, खासकर इंग्लिश में। देखिए अब मैंने कहा कि अगर यहाँ पे सीएम ऑर्डर्स थर्ड पार्टी, अगर मैं आपसे पूछूं जो थर्ड है, थर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? थर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो आप जो है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कहेंगे क्या थर्ड की भी पार्ट ऑफ स्पीच होती है? तो बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तो थर्ड की जो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे जो बन रही है, ये पार्टी क्या है? पार्टी के भी बारे में बताऊंगा अभी। पार्टी एक नाउन है और इससे पहले जो थर्ड आ रहा है वह एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छा, तो वैसे थर्ड जो है एक ऑर्डिनल नंबर होता है। क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? क्रम संख्या। जैसे कहते हैं ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब जो है हम समझेंगे किसके बारे में? पार्टी के बारे में। किसके बारे में? पार्टी के बारे में। चलो देखते हैं क्या है पार्टी के बारे में, देखते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं, आप बहुत पार्टी पार्टी करते रहते हो, मैं पूछूं कि पार्टी की हिंदी क्या होती है, तो संभवतः आप सोच में पड़ जाएंगे या बता पाएंगे। तो पार्टी का मतलब होता है समारोह, उत्सव, कहते हैं महफिल सजी है। पार्टी माने महफिल भी होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये नाउन है। क्या है? नाउन है। पार्टी नोट करते जाइए आप साथ में। ठीक है, ये नाउन है। आप चाहें तो अपने रब पे इतना जो हेडलाइन आप लिख लीजिए और इसी के बारे में पहले समझिए अच्छे से। तो पार्टी क्या है? पार्टी एक नाउन हो गई। अच्छा, समारोह, उत्साह, महफिल। अगर मैं पूछूं कि जो है पार्टी का क्या वर्ब भी होता है, तो आप कहेंगे क्या? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, पार्टी का वर्ब भी होता है। जी बिल्कुल होता है। अब जैसे पार्टी का मतलब होता है जश्न मनाना, आनंद लेना, उत्सव मनाना। पार्टी का मतलब होता है ये वर्ब के रूप में। किसके रूप में? वर्ब के रूप में। अब जैसे कहा जाए कि मैं पार्टी कर रहा हूं, कैसे कहेंगे? आई एम पार्टिंग। क्या कहेंगे? आई एम पार्टिंग। मतलब कि इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए। आई एम पार्टिंग, मैं जश्न कर रहा हूं। अच्छा, करना का मीनिंग भी अलग से लोग कितने लोग लगाते हैं? आई एम डूइंग पार्टी, तो वो पार्टी नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वर्ब भी रहेगा और जो है क्या रहेगा? नाउन भी रहेगा। डीपली पढ़ो, डीपली, है ना। चलो, कम पढ़ो लेकिन बहुत पढ़ो। मतलब कम का मतलब कम अखबार पढ़ो, है ना, लेकिन उसमें से इतना उसको पढ़ो कि बहुत कुछ मिल जाए पढ़ने के लिए। तो पार्टी का मतलब मैंने क्या बताया? पार्टी एक जो है नाउन भी है और पार्टी जो है एक वर्ब भी है। अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टी का एडजेक्टिव क्या होगा, तो कहेंगे अब ये कौन सी बात होती है? पार्टी का एडजेक्टिव भी होता है। तो बिल्कुल होता है। देखो स्पेलिंग क्या बनेगी, देखिए ध्यान से देखिए। PAR, उसके बाद टी, और टी के बाद क्या लिखना है? ISAN, पार्टीशन। फिर से समझ लीजिए, PARTISAN, पार्टीशन। पार्टीशन एडजेक्टिव हो जाएगा। पार्टीशन मतलब पक्षपाती, समर्थक, ये हो जाएगा इसका क्या?
एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एग्जाम में पूछ सकता है कुछ भी कैसे भी करके, आप पढ़े रहेंगे ना डीपली तो हर एग्जाम में आपका जो है काम आएगा। चलो आगे हम पढ़ते हैं। ऑडिट लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ऑडिट। और मैं इसको बताया ही था, आप फॉलो मैटर में उल्टा करके पढ़ते हैं। अब ऑडिट का मतलब क्या होता है? कहेंगे ऑडिट सुना सुना है, लग रहा है, तो मैं बताया था ऑडिट जो है एक नाउन के रूप में, यहाँ पे नाउन ही है। क्या है? नाउन है। ऑडिट का मतलब होता है जांच, परीक्षण, लेखा परीक्षण, है ना? अच्छा, ऑडिट का जो वर्ब हो, वर्ब क्या हो जाएगा? ऑडिट का मतलब परीक्षण करना, जांच करना। समझ पा रहे हैं ना? ऑडिट का मतलब परीक्षण करना, जांच करना। अच्छा, फिर अगर मैं कहूं कि ऑडिट का एडजेक्टिव क्या बनेगा तो बहुत आसान है। कहेंगे कैसे? देखो, आप यही स्पेलिंग सेम लिखेंगे ऑडिट, और ऑडिट के बाद आप लगा देंगे एबल, ABLE। ऑडिट के बाद क्या लगा देंगे? एबल। ऑडिटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑडिटेबल। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? ऑडिटेबल मतलब जांच योग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जांच योग्य। ऑडिटेबल, AUDITABLE, ऑडिटेबल हो जाएगा जांच योग्य। तो मैंने वर्ब क्या बताया? ऑडिट का वर्ब मैंने क्या बताया? परीक्षण करना, जांच करना। मैंने नाउन क्या बताया? बस उसमें करना हटा दो, जांच हो जाएगा, परीक्षण हो जाएगा। ऑडिटेबल एडजेक्टिव है तो उसके मतलब क्या हो जाएगा? जांच योग्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलें। अब जो है आगे चलते हैं, एक बार फिर से इसको समझा देता हूं थोड़ा सा, बस देखो। तो सीएम अब बता रहा है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने जो है आज्ञा दिया है, क्या दिया है कि हर घर नल का जो है परीक्षण तीसरे पार्टी को वो परीक्षण करने के लिए उन्होंने आज्ञा दे दी है। ठीक है, मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर घर नल का परीक्षण तीसरे पार्टी को आज्ञा दे दी। चलो अब आगे हम देखते हैं, पढ़ते हैं, मेरे साथ बने रहिए। ठीक, आप जितना समझेंगे उतना ही आएगा, और बने रहिए। मेरे क्लास में आप बोर नहीं हो सकते हैं, गारंटी दे रहा हूँ, यदि आप पढ़ने में अच्छे से मन लगाएंगे तो। ठीक, और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको क्या हो सकती है? बोरिंग भी हो सकती है, लेकिन पढ़ने के लिए हमें बोर नहीं होना है। चलो तो आगे देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज ऑर्डर्ड अ थर्ड पार्टी ऑडिट ऑफ द हर घर नल योजना अंडर द जल जीवन मिशन। ध्यान से देखेंगे, इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताऊंगा। ठीक है, बहुत कुछ बताऊंगा, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बता रहा ना कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। अब ये जो हैज आया, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। क्या आया है? हैज आया, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। ठीक है, आया है। तो क्या? तो ये जहां पे हैज हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, वहां पर जो इसका अर्थ होता है, हिंदी अर्थ क्या निकलता है? ये कौन सा टेंस? अगर मैं टेंस की बात करूं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। अब जहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसकी पहचान क्या बनती है? तो जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में है। अच्छा, अगर आप किसी टीचर से पूछिए ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है तो आपको क्या बताएंगे? कुछ लोग होते हैं वो कहेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में गलत होता है, वाक्य के अंत में नहीं, हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में होता है, क्रिया जरूर आना चाहिए। तो हिंदी वाक्यों क्रियाओं के अंत में क्या आएगा? या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो इसी वाला सेंस हम लेके चलेंगे, या है, ई वाला। तो बता रहा है कि
योगी नहीं सॉरी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैज ऑर्डर्ड, आज्ञा दिए हैं, या है आ गया ना, या है, अभी मैंने ना हिंदी बताया, या है ही है, आज्ञा दिए हैं ए थर्ड पार्टी। अब देखिए वहां पे ये नहीं दिया था, यहाँ पे देखिए हेडलाइन में नहीं दिया था, यहाँ दे दिया ए थर्ड पार्टी, तीसरे पार्टी को। और फिर इसको उल्टा उठाएंगे, कह रहा है कि हर घर नल का परीक्षण करने के लिए तीसरे पार्टी को क्या दिए हैं, आज्ञा दिए हैं। अब देखो क्या बता रहा है कि कह रहा है कि हर घर नल योजना, मतलब ये जो योजना है अंडर द जल जीवन मिशन। अब यहाँ पे अंडर का मतलब क्या, नीचे लगेगा, कहेंगे हैं नीचे, जी बिल्कुल नीचे होता है, लेकिन हमेशा नीचे का सेंस नहीं लगता है, तो क्या लगेगा, अंडर का मतलब होता है अंतर्गत, बोलो क्या होगा, अंतर्गत। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे जो आप देख पा रहे हैं अंडर, क्या देख पा रहे हैं, अंडर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं ताकि जो है आपको समझने में और आसानी हो जाए। यहां पे मैंने अंडर को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो अंडर का अगर मैं पूछूं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, जो अच्छे लोग हैं अगर देख रहे हैं तो बताएं अंडर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या यहाँ पे है, तो आप थोड़ा सोच में पढ़ सकते हैं। तो मैं बता दूं जो अंडर की पार्ट्स ऑफ स्पीच है वह एक यहाँ पे प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन है। यहाँ पे द जल जीवन मिशन ये नाउन हो गया और इसके पहले क्या आ गया, प्रेपोजिशन आ गया। अब भैया पहले क्या क्या आता है, प्रेपोजिशन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, समझ पा रहे हैं ना, ये सब आता है। तो अंडर द जल जीवन मिशन, अब यहाँ पे अंडर का मतलब होता है के अंतर्गत, क्या हो जाएगा, अंतर्गत हो जाएगा। अब बता रहा है जल जीवन मिशन, और मिशन का मतलब क्या होता है आपको पता है, मिशन का मतलब होता है अभियान, योजना, है ना, नोट करेंगे, मिशन का मतलब अभियान, योजना। तो बता रहा है जल जीवन अभियान के अंतर्गत, है ना, यानी जल जीवन अभियान के अंतर्गत या योजना के अंतर्गत, और वह योजना एक कौन थी, हर घर नल योजना का परीक्षण जो है, मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया है, तीसरे पार्टी को आज्ञा दे दिया है, ठीक है। थोड़ा समझेंगे और डीपली समझेंगे, थोड़ा देखिए डीपली समझेंगे कैसे। अगर मैं कहूं जो है यहाँ पे थोड़ा सा अंडर वाले में देखते हैं, अगर मैं कहूं कि अंडर, अंडर जैसे तो प्रपोजिशन भी होता है, एडवर्ब के भी सेंस में आ जाता है ना, किसके सेंस में आता है, एडवर्ब के। जैसे एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, द बुक इज अंडर द टेबल, द बुक इज अंडर द टेबल। तो यहां पे मैंने जो टेबल बोला, टेबल के पहले अंडर आया, टेबल के पहले क्या आ गया, अंडर, वहां पे भी ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं द टेम्परेचर इज अंडर 20 डिग्री, समझ पा रहे हैं ना। तो अब अंडर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो अंडर है वो एडवर्ब हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो किसी दूसरे वीडियो में बहुत ज्यादा डीपली बता दूंगा एडवर्ब कैसे है और प्रीपोजिशन कैसे। अब आगे देखिए, बड़ा मजेदार पॉइंट है ये, बहुत ही मजेदार है, एम्फसाइजिंग क्वालिटी एंड टाइमली एक्सिक्यूशन ऑफ द स्कीम, बहुत मजेदार पॉइंट है, क्या है, एम्फसाइजिंग। अब जरा बताओ भैया, देखने वाले जरा बताएं, यहां पर जो है एम्फसाइजिंग क्या है, क्या यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भाग है, क्या यह जिरंड है, क्या यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बताओ। चलो मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं कि ये जो एम्फसाइजिंग वर्ड है ये आखिर है क्या, ये आखिर है क्या, ठीक है। चलो देखो, तो आपके मन में क्वेश्चन जरूर उथल पुथल कर रहा होगा कि जो ये एम्फसाइजिंग वर्ड है
ये जिरंड है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, बिल्कुल क्लियर कर देता हूं तुरंत। कैसे, देखो सबसे पहले जो, अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है कि भैया वह भी ये वर्ब का रूप है। वर्ब का क्या होता है, रूप ही होता है, क्योंकि देखिए वर्ब है और उसमें आईएनजी लगा, वर्ब का ही रूप है जो वर्तमान समय में क्रिया की प्रक्रिया को दर्शाता है। अब वर्तमान समय में दिखा रहा है। अब कहेंगे लेकिन सर पहले बता दीजिए एम्फेसाइजिंग का मतलब होता क्या है। बिल्कुल बता देता हूं। देखो एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देकर कहना। क्या होता है, जोर देकर कहना। आप समझिए, जोर देकर कहना ठीक है, एम्फेसाइजिंग। फिर आते हैं, तो मैंने क्या कहा कि ये क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जिरंड है। समझिए, बहुत आसान कर देता हूं। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यह वर्ब का ही रूप है। वर्ब का रूप है, बिल्कुल वर्ब का रूप है, लेकिन कह रहा है कि जो वर्तमान समय में क्रिया की प्रतिक्रिया को दर्शाता है, प्रतिक्रिया को दर्शा रहा है। यही पॉइंट याद ध्यान दीजिएगा। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, यह विशेषण की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, विशेषण माने एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है ना। किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। जैसे कहूं मैं कि रीडिंग न्यूज़पेपर, पहले इसी को समझा देता हूं। जैसे देखो एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग का मतलब जोर देते हुए, क्वालिटी माने उसके गुण पर, है ना, उसकी जो क्वालिटी पर, उसकी जो है विशेषता पर जोर देते हुए। अब यहां देख पा रहे हैं, जोर देते हुए मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर यहाँ पे जिरंड होता, अब थोड़ा समझिए जिरंड क्या होता है, अभी और क्लियर करूंगा। कह रहा है जिरंड अगर होता है तो जिरंड क्या है, यह वर्ब का ही रूप होता है। जिरंड भी वर्ब का रूप होता है, लेकिन वह एक नाउन की तरह काम करता है, एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। समझिए मेरी बात, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड में ये अंतर होता है। आप समझिए, मैं एग्जांपल जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूं, ठीक, देखो अगर मैं कहूं रीडिंग न्यूज़पेपर, मैंने क्या कहा, रीडिंग, दोनों में आईएनजी लगा रहा हूं, रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक। आई टुक टी, रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग, रीड मतलब पढ़ना, रीडिंग पढ़ते हुए, ठीक है, पढ़ते हुए जब आप सेंस निकालेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का जा रहा है ना। रीडिंग न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ते हुए, आई टुक टी, मैंने चाय पिया। समझ पा रहे ना। अब जैसे कहा जाए कि खाना खाते हुए, अब इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो खाना की मीनिंग यहाँ पे लगा लीजिए, मैंने ईट, ईट का जो होता है फोर फॉर्म ईटिंग, लेकिन यहाँ टेक लगाइए, टेकिंग लगाइए। तो टेकिंग फूड, खाना खाते हुए, टेकिंग फूड, ठीक है। मैंने मूवी देखी, आई वॉच्ड मूवी। तो जहां पर करते हुए का सेंस आए, स्कूल जाते हुए, जैसे गोइंग टू स्कूल, किताब पढ़ते हुए, रीडिंग बुक, समझ पा रहे ना, करते हुए का सेंस आए, वहां पे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब जिरंड की बारी आती है। जिरंड में भी मेन वर्ब में फोर फॉर्म ही लगता है, वह एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है, नाउन की तरह काम करता है। कैसे, जैसे कहूं मैं सीधे वही रीडिंग वाला, देखो रीडिंग इज माई फेवरेट जॉब, मैंने क्या बोला, रीडिंग वर्ब फुल फॉर्म, रीडिंग इज माई फेवरेट जॉब, पढ़ना मेरा पसंदीदा काम है। यहाँ जॉब का मतलब काम, पढ़ना मेरा पसंदीदा काम है, रीडिंग इज माई फेवरेट जॉब। जैसे मैं कहूं सुबह में टहलना लाभदायक है, तो टहलना की मीनिंग क्या होती है, वॉक, वॉक में जोड़ो फोर फॉर्म, वॉकिंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल, टहलना क्या है, लाभदायक है। लेकिन अगर कहा जाए सुबह टहलते हुए, तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग तब भी रहेगा, लेकिन केवल टहलते हुए का सेंस आएगा, है ना। लेकिन इसमें क्या कहा मैंने कि टहलना, ना लास्ट में आ रहा ना, सुबह में टहलना लाभदायक। जैसे कहें अंग्रेजी का अखबार पढ़ना अच्छा है, पढ़ना ना आ गया ना।
तो वैसे टू इन्फिनेटिव से भी बनता है, लेकिन इन्फिनेटिव से मेरे को नहीं बनाना है। तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ना अच्छा है, रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर इज गुड। अब कहा जाए कि अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हुए, तो उस सेंस में क्या हो जाएगा, रीडिंग, क्या हो जाएगा, रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। मुझे लग रहा है कि मैं आपको क्लियर कर पाया हूं, जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही अंतर होता, बहुत से लोग होते कंफ्यूज होते, बिल्कुल आसान। अब इसका थोड़ा सा अर्थ समझेंगे और डीपली थोड़ा बहुत है, इसको मैं समझा देता हूं, लेकिन थोड़ा नोट करेंगे। स्पेलिंग बोल रहा हूं, नोट करो। देखिए एम्फेसिस और एम्फेसाइज दो मीनिंग इसे से निकालूंगा, EMPHASIS, बस यहीं तक लिखना है। एम्फेसिस का मतलब होता है नाउन हो जाएगा, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर, बल है, ठीक है, जैसे जोर देकर कहना बात को, लेकिन केवल जोर या बल लिखिएगा। लेकिन जो दूसरी मीनिंग बोल रहा हूं, एम्फेसाइज, EMPHASISE, बस ई यहां पे कर देना है। एम्फेसाइज उसका मतलब होता है जोर देकर कहना, वह हो जाएगा किसका, वह हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगली मीनिंग क्या है, अगली मीनिंग क्वालिटी मतलब गुड, विशेषता जानते ही। टाइमली, टाइमली का मतलब क्या होता है, टाइम से ही बना है टाइमली। टाइमली का मतलब होता है समय पर या निर्धारित समय पर, नोट कर लीजिए। टाइमली का मतलब होता है समय पर या निर्धारित समय पर होता है। फिर एक्सक्यूशन क्या होता है, एक्सक्यूशन का मतलब होता है, क्या होता है, एक्सक्यूशन मतलब पूर्णता, क्या होता है, पूर्णता, जैसे कोई काम पूर्ण हो जाए या कार्यान्वयन हो जाए, है ना, कार्यान्वयन, कार्यान्वयन या फिर पूर्णता, ठीक है, तो एक्सिक्यूशन हो जाएगा। अगर मैं पूछूं ये एक्सिक्यूशन, ये नाउन है, अगर इसको वर्ब बनाना रहे तो क्या बनाओगे, तो बनाओगे एक्सक्यूट, क्या बनाओगे, एक्सक्यूट। एक्सक्यूट की स्पेलिंग क्या होगी, EXECUTE हो जाएगी, तब टी के बाद ई लगा देना, ION हटा दीजिएगा। एक्सक्यूट का मतलब होता है पूरा करना, जैसे आप कहते हैं ना कंप्लीट, तो कंप्लीट के स्थान पे आप क्या बोलो, एक्सक्यूट बोलो, इच्छा है ना, कि मैंने एक्सक्यूट कर लिया है, मतलब मैंने पूरा कर लिया, मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इससे अच्छा क्या, मैंने एक्सक्यूट कर लिया है। अब न्यूज़पेपर में पढ़िए, नई नई वर्ड मीनिंग, अच्छी वर्ड मीनिंग मिलेगी आपको, ठीक है। ऑफ द स्कीम, स्कीम मतलब योजना होता है, जानते ही हैं, है ना, तो आप समझते हैं, ये थोड़ा सा है, समझ लेते हैं इसका अर्थ कैसे ये फिट करेंगे। देखो अब कह रहे एम्फेसाइजिंग, मतलब क्या बताया था मैंने, जोर देते हुए, क्वालिटी मतलब उसके गुण पर, विशेषता पर, एंड टाइमली एक्सिक्यूशन ऑफ द स्कीम। फिर आ गया भैया ऑफ वाला मैटर भी बताया था ना, जब भी आए तो उल्टा लेके पढ़ा करो। देखिए योजना के, यानी कि मैंने क्या बताया, योजना के पूर्णता, यानी कि क्या कर रहा है कि योजना की पूर्णता कब, यानी कि समय पर, तो योजना का समय पर कार्यान्वयन या फिर योजना का निर्धारण समय पर होना, पूरा होना, ठीक है, योजना का निर्धारण समय पर पूरा होना, ये पूरा हो गया, पूरा होना मतलब कि उसी पर ये क्या कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी उसके गुणों पर जोर देते हुए बात कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इतने ही समझाने में जो है आपका ये जो आधा घंटा लग गया, ठीक है। और इसी तरह से और डीपली पढ़ने के लिए आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने आने वाले एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर बन जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।